लेकिन हम लोगों ने बचपन से जब देखा, पत्रकारिता में भी आए तो कई चर्चे ऐसे रहे कि एक था कि अमर सिंह का दौर नेताजी के साथ था, बड़ा चर्चा में रहा, और एक दौर था आजम खान वाला, और दोनों ही कभी ना कभी करीबी उनके रहे। इस पर एक किस्सा। देखिए, मैं तो उसका साक्षी रहा हूं। मुझे याद है कि जब क्या बोलता है आजम खान को भी पार्टी से निकाल दिया गया था, तब का भी मैं साक्षी था, और जब अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था तब का भी मैं साक्षी था। दोनों का मैं साक्षी रहा हूं और दोनों को मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये करीबी थे, क्यों दूर हुए थे? देखिए, अमर सिंह की एक विशेषता ये थी कि अमर सिंह भी मित्रता निभाने में बहुत उनको उस्ताद कहा जाता था, कि मित्रता निभाने में बड़े उस्ताद थे और अंत तक साथ निभाते थे। ये अमर सिंह का एक बड़ा गुण था। मुलायम सिंह यादव नेता तो बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, शासन चला रहे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बनाने वाला अगर कोई था तो वो अमर सिंह थे। अमर सिंह। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी तो उस दौरान जो है पूरी दुनिया से अमर सिंह ने लखनऊ में लोगों को इकट्ठा कर दिया था। मुझे याद है कि उस समय बिल क्लिंटन भी आए थे, है ना, उस समय पूरे जो है मुंबई की माया नगरी की वो वाला वाकया जब हजरतगंज की सड़कों पर सहारा श्री स्पोर्ट्स कार, सारे मालिनी, जयप्रदा, कौन नहीं था, सब थे वहां। कौन नहीं था उस कार्यक्रम में। हाँ, एक शानदार जो है कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, और उसमें अमिताभ बच्चन से लेके, जया बच्चन से लेके, बिल क्लिंटन से लेके, देश के सबसे बड़े उद्योग बजाज ग्रुप हो, चाहे रिलायंस हो, सब लोग शामिल थे उसमें। तो हमारा कहने का मतलब है कि मुलायम सिंह से और अमर सिंह का ये जो गठजोड़ हुआ, उसने पॉलिटिक्स को जो है, उसके पॉलिटिक्स का जो है देखने और समझने की पूरे सिस्टम को एकदम जो है बदल दिया। मतलब नेताजी को पहले क्या है, जो फंड की आवश्यकता होती थी वो आवश्यकता खत्म हो गई। पहले किसी काम को करवाने के लिए जो सोचना पड़ता था वो खत्म हो गया। वो सारा कुछ उसमें अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। और अमर सिंह ने नेताजी, चूंकि नेताजी एकदम प्योर पॉलिटिकल आदमी थे, वो अपने लोगों को जो है कभी नहीं छोड़ते थे। लेकिन क्या होता है कि जब राजनीति में आप बहुत ऊंचाई पे रहते हैं तो आपको ऊंचाई पे पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। और अमर सिंह को लगता था कि भाई नेताजी के लिए तो मैं ही सब कुछ हूं। तो जब ये बात शुरू हुई तो आजम खान उसमें सबसे बड़ा रोड़ा थे, क्योंकि आजम खान जब समाजवादी पार्टी बनाई गई थी तो उस समय फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। बिल्कुल। तो मुझे याद है कि जयप्रदा जब रामपुर से चुनाव लड़ रही थी तो उस दौरान चूंकि आजम खान रामपुर से थे, तो रामपुर में तो बिना आजम के पत्ता भी नहीं हिलता था। और मुलायम सिंह यादव तो आजम से इतना दबाव में रहते थे कि अगर आजम ने कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर। तो यहां पर समाजवादी पार्टी में ये भी हुआ कि आजम के भी बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। अमर सिंह ने क्या किया कि उन सारे लोगों को एक तरफ कर लिया, और उस दौरान जब जयप्रदा को टिकट दिया जाना था, रामपुर से जयप्रदा को टिकट दे दिया गया, और टिकट देने के बाद जो कुछ भी हुआ उसी दौरान जो है आजम खान को पार्टी से निकाल दिया गया था। और मैं उस दौरान 25 दिन रामपुर में था। तो नेताजी चाहते थे कि इनको निकाल दिया जाए? नेताजी तो नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई, बातें ऐसी हो गई, और बाद में आपने देखा कि अमर सिंह को निकाल दिया गया, आजम की वापसी हो गई। तो नेताजी के दोनों करीब थे, लेकिन अब जब कोई भी कब्जा करने की कोशिश पॉलिटिकल सिस्टम में करेगा तो फिर वो इस तरह का विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर वो आजम के सारे लोग एक तरफ हो गए, अमर सिंह के सारे लोग एक तरफ हो गए। अमर सिंह को हटाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमर सिंह के साथ कहीं ना कहीं शिवपाल का गठजोड़ था, लेकिन रामगोपाल अलग थे, अखिलेश उससे अलग हो गए, पूरा परिवार अलग हो गया। तो अब उसका परिणाम यह हुआ कि जो है अमर सिंह को, जब परिवार एक हो गया तो नेताजी परिवार के साथ चले गए।